इस वीडियो में हम कैरी लुक हेडर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको बेसिक नॉलेज फुल एडर, हाफ एडर, सब्ट्रैक्टर की थोड़ी सी होनी चाहिए, बाकी आप सीख जाएंगे। बहुत सिंपल है ये। सबसे पहले हम समझते हैं क्या है 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर, रिपल एडर क्या है। ये क्या एडर क्या है हमारा, ए नॉट बी नॉट और ये कैरी हमारा सी नॉट। पहले सी नॉट क्या होगा, 0 ही होगा। हम ऐड कर रहे हैं, क्या हो रहा है, एस नॉट रिजल्ट आ रहा है। फिर इसकी कैरी क्या हो रही है, यहां जा रही है और C1, और फिर उसके बाद A1 B1 और C1 कैरी लेके ऐड करके फिर रिजल्ट आ रहा है। अब मान लीजिए हमें 32 बिट तक क्या करना है, रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, कैरी का बार बार वेट करना पड़ रहा है। जैसे कि हमें S3 निकालना है तो क्या है, हमें कैरी C3 का क्या करना पड़ेगा, वेट करेगा। सबसे पहले ये कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम S3 निकालना चाहें, उससे पहले ही हमें C3 पता हो, हमें C1 पहले ही पता हो, C3 पहले ही, हमें कैरी पहले ही पता हो। जैसे कि देखिए फुल एडर है, कैरी 0 यानी कि पहले ही कैरी हमें पता हो, इनपुट आए दो और रिजल्ट आ जाए। ये कैरी यहां से जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, A1 B1 आ रहा है, इनपुट आ रहा है, फिर क्या हो रहा है, हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ये दिख तो रहा है क्या है कि ये पैरेलल है, बहुत फास्ट होगा, पर ऐसा नहीं है। ये क्या है, दिख रहा है पैरेलल, पर क्या हो रहा है, ये सिक्वेंशियल की तरह वर्क कर रहा है। पहले A1 B1 इनपुट आ रहा है, फिर कैरी आ रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारा रिजल्ट जनरेट हो रहा है। जैसे अब इसके लिए देखिए क्या हो रहा है, A2 B2 हो रहा है, फिर किसके लिए वेट कर रहा है, ये C2 के लिए कि कैरी आए, तब हम क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट। यानी कैरी क्या हो रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है, डिले हो रहा है। some scope of improvement in parallel binary adder ripple adder, it is a very slow। क्यों, कैरी प्रोपोगेशन डिले हो रहा है इसमें, कि हमें कैरी का वेट करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, लुक अहेडर कैरी जनरेटर। इसका मतलब हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहेंगे, हम ऐसा सर्किट डिजाइन करेंगे कि हम पहले से ही कैरी क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें। आपको लग रहा होगा कि ये कैसा है, कि पहले से हमें कैसे पता चलेगा कि कैरी कैसे। तो ऐसा पॉसिबल है, हम पहले क्या कर सकते हैं, कैरी को जनरेट कर सकते हैं। बस उसके लिए क्या दिक्कत होगी, हमें सर्किट डिजाइन का क्या है, एक्सपेंस आएगा, उसका थोड़ा सा खर्चा होगा, और हम कैरी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे वो समझते हैं। ये कैरी लुक हेडर का क्या है, डायग्राम है। कैसे करेंगे ये समझिए। ये क्या है, एडर जैसा आपने बनाया था, फुल एडर का ही डायग्राम है। एक्सॉर है AI BI, और ये क्या है, हमारा कैरी है। फिर ये एंड ऑपरेटर है, एंड से GI है, और ये PI है। फिर क्या है, एक एक्सॉर लगा है, और ये सम है, और ये हमारा क्या है, CIN+N कैरी है। ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, देखिए इस डायग्राम को देखकर ही हमें ये इक्वेशन लिखने आना है। यही हमारा मेन क्या है, कैरी लुक हेडर है। PI क्या है, आप जान रहे होंगे, ये एक्सॉर है किसका, AI एक्सॉर BI, AI एक्सॉर BI। PI आप लिखना सीख गए। फिर क्या लिखेंगे हम, GI कैसे लिखेंगे, क्या है, एंड ऑपरेटर मतलब मल्टीप्लाई, किसका किसका, AI का और किसका, BI का। तो AI और BI का। फिर SI क्या है, SI देखते हैं क्या है, PI है, PI आ रहा है इसमें। ये देखिए किस इनपुट कहां से आ रहा है, PI से आ रहा है, और किससे आ रहा है, ये देखिए CI से आ रहा है। तो किसका एक्सॉर है, PI एक्सॉर CI है। फिर उसके बाद क्या है, CIN+1, किस क्या क्या आ रहा है, ये देखिए, ये यहां से क्या आ रहा है, हमारा GI आ रहा है। ये देखिए GI आ रहा है, ये GI है। और क्या आ रहा है, PI और CI, क्योंकि ये क्या है, ये तो मल्टीप्लाई है किसका, PI का और CI का। PI ये CI है और ये PI का, तो ये क्या है हमारा CIN+। ये आप अगर डायग्राम देखकर ये इक्वेशन बना लेते हैं तो फिर इसके आगे कुछ नहीं है। अब देखिए C0 तो क्या है, हमेशा कैरी जो 0 होगा वो तो 0 ही होगा। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू रख के निकालेंगे। कैसे, C0 क्या है, 0 है, ये तो आपको पता है। अब C1 कैसे निकलेगा, अब इस C0 क्या है, 0 है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, I में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 0 1 2 3 4 ऐसे करके रखेंगे। अब 0 रखते हैं तो क्या होगा, 0+1 1 हो जाएगा, GI 0 हो गया, P0 C0 ये 0 के लिए निकल गया। अब क्या करेंगे, 1 के लिए निकालेंगे, तो CI क्या होगा हमारा, 1 1 2 हो जाएगा, G1 होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ P1, और क्या हो जाएगा हमारा P1 और C1 हो जाएगा। C2 क्या आया है हमारा, G1 P1 C1। अब C1 की वैल्यू क्या है, हम पहले से कैलकुलेट करके रख चुके हैं, G0 P0 C0। तो क्या हो गया, G0 प्लस P0 C0। अब बस क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, C2 G1 प्लस P1 G0 P1 P0 C0। आ गया हमारा P1 G1 P1 P0 C0। वैसे ही क्या करेंगे, अब 2 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, G2 रखेंगे, और फिर यहाँ क्या होगा P2, और ये होगा हमारा C2। फिर C2 क्या हो जाएगा, C2 की वैल्यू फिर ये होगी, और इसमें मल्टीप्लाई होगी। फिर क्या करेंगे हम, C4 भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। कैसे, C4 तो G3 होगा, P3 और C3 हो जाएगा, और C3 में क्या करेंगे हम,
वैल्यू रख देंगे इसकी, इस पूरे की वैल्यू रखेंगे और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, P3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये क्या कर पा रहे हैं हम, C0 तो हमारा पहले से पता है, C1 पहले ही कैलकुलेट कर लिया हमने, C2 कैलकुलेट कर लिया, C3 कैलकुलेट कर लिया, C4 क्या हम कैरी क्या है पहले से ही कैलकुलेट कर पा रहे हैं कैरी लुक हेडर की हेल्प से। ये देखिए C0, C1, C2, C3, C4। अब इसका सर्किट डिजाइन कैसे है, C0 के लिए क्या है हमारा, एक एंड गेट, एक और गेट लग रहा है, फिर C1 के लिए क्या हो रहा है हमारा, 2 एंड गेट लगेगा, फिर क्या हो रहा है 3 एंड गेट लगेगा, 4 एंड गेट, ऐसे ही क्या होगा हमारा सर्किट डिजाइन हो रहा है। यानी कि हमने कैरी लुक हेडर समझ लिया, उसमें आपको लिख के क्या आना है, थोड़ी सी थ्योरी ये लिख के आना है, ये डायग्राम बना के और ये इक्वेशन क्या करना है आपको दिखा देना है बना के, बहुत ईजी है। और ये डायग्राम अगर आपका मन है तो बना सकते हैं, नहीं तो कोई नीड नहीं है उतनी। लुक एडर कैरी एडर है क्या, द कैरी प्रोपोगेशन टाइम इज इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ एडर बिकॉज इट लिमिट द स्पीड विथ विच टू नंबर ऑफ एडर। द सोल्यूशन टू डिले इज इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इक्विपमेंट इन सच अ वे द कैरी डिले टाइम इज रिड्यूस। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कैरी हम पहले से कैलकुलेट करते हैं और उसमें जो डिले हो रहा है उसके टाइम को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, यही इसका वर्क है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा।